हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर आपके पास कोई नया डीमैट अकाउंट नहीं है और एक नया डीमैट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप एक नया डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड शेयर के बारे में। जानेंगे कि इसमें जो इतनी गिरावट हो रही है वो गिरावट मौका है या धोखा। आखिर इस गिरावट के कारण के पीछे का कारण क्या है, वो सब कुछ हम जानेंगे। और क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, क्या बाइंग लेवल्स हो सकते हैं और इसमें टारगेट क्या देखे जा सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो आज इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई, लगभग 2.5% के जितनी गिरावट थी। शेयर का जो प्राइस था वो लगभग 4080 के आसपास से शुरू हुआ था और उसके बाद इसमें गिरावट बनती ही गई और आखिरी में मार्केट क्लोज होते होते तक इसने 3900 की अपनी क्लोजिंग दी। अगर इसके एक वीक के रिटर्न की बात की जाए तो इसने कुछ खास रिटर्न नहीं बनाए हैं, लगभग 2.5% का इसमें नुकसान ही रहा है। एक महीने के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 5% की गिरावट रही है इसमें। और अगर हम इसमें एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने अच्छे खासे रिटर्न बनाए हैं, लगभग 2 गुने इन्वेस्टर्स के पैसों को किया है। अगर मैं इसमें आपको 5 साल का ट्रेंड दिखाऊं तो बहुत ही शानदार है। केमिकल की कंपनी है ये, आत्मनिर्भर भारत का सपोर्ट है, माइंस के बिजनेस की दिग्गज कंपनी है ये। इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 28 गुना किया है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, भले ही टेक्निकल चार्ट्स में इस समय पर कंपनी वीक लग रही हो। अगर इनके हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इसमें जंप होते हुए दिख रहे हैं। इसका जो प्रॉफिट है वो हर साल 2 गुना तो अपना ये प्रॉफिट करता ही जा रहा है। कुछ और की पॉइंट्स की अगर हम बात कर लें तो कंपनी लार्ज कैप में आती है। इसका जो करंट प्राइस है 3954 का चल रहा है। इसका जो हाई था वो 4749 का था, यानी कि कंपनी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर हम इसके आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बहुत ही शानदार हैं इसके। इतने शानदार तो मेरे ख्याल से दीपक नाइट्राइट के भी इतने अच्छे आरओसी और आरओई नहीं हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 74.1% ये अभी बता रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। प्लेज्ड कुछ भी इसमें शेयर्स प्लेज्ड नहीं हैं। अगर पिछले कुछ महीनों के रिटर्न की बात किया जाए तो 85% है और पिछले 3 महीनों में इसने 12% अपने रिटर्न्स जो हैं इन्वेस्टर को बना के दिए हैं। अगर इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट हर साल ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि उसमें एक ग्रोथ नज़र आई है, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छे किए हैं। इनके सेल्स में भी काफ़ी जंप दिखा है और यही कारण है कि इनके जो प्रॉफिट हैं वो बढ़ते गए हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत शानदार है। तो जब कंपनी फंडामेंटली इतनी अच्छी है, उसके नंबर्स इतने अच्छे हैं, प्रमोटर होल्डिंग इतनी अच्छी है, तो कंपनी में गिरावट क्यों है? तो आइए चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में जो न्यूज़ उभर के आ रही है वो मैं आपको एक बार दिखा देना चाह रहा हूँ कि इसमें न्यूज़ क्या बन के आ रही है। न्यूज़ इसमें बन के आ रही है कि जो इनसाइडर हैं उन्होंने अपने शेयर्स को इसको बेच दिया है। अब अगर इनसाइडर की बात की जाए तो इसमें जो इनसाइडर की बात हुई है वो अब इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी योगेश कोठारी जी हैं, जिन्होंने अपने लगभग 101 मिलियन वर्थ के जो स्टॉक हैं वो उन्होंने सेल किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 अगस्त की वो न्यूज़ थी और 23 अगस्त की न्यूज़ आने तक इन्होंने जो अपने शेयर हैं वो लगभग 8% के करीब इन्होंने अपने जो शेयर्स थे वो इन्होंने अपने, माफ़ कीजिएगा, 0.08% जो इनके शेयर्स की होल्डिंग थी वो इन्होंने बेच दिए थे। ये सेलिंग काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू ही रही है, लेकिन अभी भी उनके पास ठीक ठाक अमाउंट में जो शेयर्स हैं वो अभी भी उनके पास बने हुए हैं। तो फंडामेंटली कंपनी इतना अच्छा होने के बाद भी इसमें जो निगेटिविटी बनी हुई है वो बनी हुई है प्रमोटर की होल्डिंग बेचने की वजह से, जो कि बहुत सी मामूली होल्डिंग उन्होंने बेची है, ऐसी कुछ खास नहीं बेची है और उसमें उनकी अच्छी खासी अभी भी होल्डिंग बनी हुई है। दूसरी जो इस शेयर में नेगेटिविटी बनी हुई है वो इसके Q1 के रिजल्ट के कारण बनी हुई है, क्योंकि ये जो मार्केट के एस्टिमेट्स थे उनको बीट नहीं कर पाया और बालाजी अमाइंस के जो रिजल्ट्स थे वो उन्होंने इनसे ज़्यादा अच्छे पोस्ट किए थे। चलिए आज के हम इस कैंडल के बारे में देखें। जो इसने आज की क्लोजिंग दी है वो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे दी है।
अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो इसकी क्लोजिंग बनी हुई है वो 3900 के आसपास की बनी हुई है, जबकि इसका 50 डे मूविंग एवरेज 4000 के आसपास था। कई दिनों से आप देखेंगे कि इस 50 डे मूविंग एवरेज को इसने हमेशा से ही रिस्पेक्ट किया है। इस शेयर प्राइस का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये हमेशा 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता आया है और हमेशा वहाँ से एक रिवर्सल लिया है। आज इसने इसके नीचे की क्लोजिंग दी है। आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखना होगा कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं। अगर नहीं देता है तो एक बेयरिश सिग्नल इस पर जनरेट हो सकता है। अगर इसके RSI की बात करें तो RSI काफ़ी नीचे है, जो कि 38 चल रहा है। तो आप यहाँ पे भी इस ट्रेंड में देख सकते हैं कि कंपनी हमेशा 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करती आई है। आज इसकी जो यहाँ पे क्लोजिंग है ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हुई है। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं इसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। एक हल्की सी बाइंग इसमें अभी की जा सकती थी, ये एक अपॉर्चुनिटी बना हुआ था। इसके बाद अगले आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि अगर इसमें और ज़्यादा गिरावट होती है तो इसका जो पहला सपोर्ट है वो 3900 के आसपास होना चाहिए। 3900 पे इसका पहला सपोर्ट रहेगा। इसका दूसरा सपोर्ट 3850 पे होगा और इसका जो तीसरा सपोर्ट बनेगा वो 3650 पे बनेगा। तो ये लेवल्स हो सकते हैं जिन पे अगर ये शेयर जाता है तो धीरे धीरे आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप इनके डिलीवरीज देखेंगे तो यहाँ कुछ स्मार्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी डिलीवरी उठाई है 84%, यानी आज जितने भी ट्रेडेड शेयर्स हुए हैं उसकी लगभग 84% शेयर्स लोगों के डीमैट अकाउंट में गए हैं। कंपनी में लोगों को अभी भी फेथ है। मुझे लगता है कंपनी जब तक फंडामेंटली सही है तो कंपनी में कोई डेंट नहीं है, चाहे वो टेक्निकली कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो जाए। मेरा कन्विक्शन ये कहता है कि Q2 के रिज़ल्ट्स आने से पहले इसमें एक रैली आएगी और अगर ये Q2 के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे शानदार देता है जैसा कि अभी तक देता आया है तो ये ज़रूर 5000 और 5500 तक की रैली ये बहुत जल्द आने वाले 2-3 महीनों में कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।